हेलो और वेलकम टू गुरुजी। मैं हूं रणधीर वर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पोर्शन है। इसमें हम देखेंगे जो हमारे 7 महाद्वीप होते हैं उनकी क्या खासियत है। 2-4 पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पूछ देगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, वहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो यही चीज़ हम देखेंगे। तो आज हम केवल 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे, ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 4 कॉन्टिनेंट्स है उसको हम कवर करेंगे, है ना। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन देख लीजिए आप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। यानी कि जो हमारा अर्थ है उस पर जो सबसे बड़ा लैंड का टुकड़ा अगर हमें दिख जाता है तो उसी हम कह देते हैं कॉन्टिनेंट। बहुत ह्यूज होना चाहिए, वो छोटा सा लैंड का टुकड़ा नहीं, ह्यूज लैंड मतलब कि बहुत बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ी इकाई लैंड की, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र के 7 महाद्वीप में बांटा गया है। यानी कि संपूर्ण पूरे पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया है। तो अगर हम सरल भाषा में आपको समझाएं कि महाद्वीप किसे कहते हैं तो आप ऐसे समझ लो कि पृथ्वी पे जो हमें लैंड का टुकड़ा दिखाई देता है उसको हम बांट दिए हैं 7 पार्ट में, और हर एक पार्ट को कुछ नाम दे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं: ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब यहाँ से जो है प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। तो इसको हमने ऐसे ही इस तरीके से लिखा है ताकि आपको याद रहे, और ऐसे ही आपको भी याद करना है। हमने लिखा है शुरू में ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा है यूरोप, फिर लिखा है अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। हिंदी में भी है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा अल्फ़ाबेट, यही है जो हमारा ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। चाहे तो आप याद रख सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे भी याद हो जाता है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे ट्रिक से याद करना तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का ए है वो मैंने यहाँ लिखा है, यूरोप का ई, अफ्रीका का अंटार्कटिका का ए, साउथ अमेरिका का एस, नॉर्थ अमेरिका का एन, अफ्रीका का ए और एशिया का ए। अब इसको जो है वो आपको याद रखना है। इसका हिंदी अगर मैं करूँ, जैसे ए ई ए एस एन ए, तो इसका हिंदी होता है आय आसना। ये बस याद करने के लिए है, इस वर्ड का कुछ मतलब नहीं निकलता है, लेकिन अगर इस निमोनिक्स को हम याद रखेंगे, आय आसना, यानी कि ये वाला हो गया मेरा आय और ये हो गया मेरा आसना। ठीक है, ये आय हो गया और ये हो गया मेरा आसना, ये वाला आसना हो गया। तो इसको हम याद रखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि हम इसको एक क्रम में याद रखेंगे, और ये क्रम क्या रहेगा, ये क्रम हमारा रहेगा बढ़ते क्रम की ओर। ठीक है, ये बढ़ती क्रम की ओर, यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, उसके बाद उससे बड़ा यूरोप, उससे बड़ा अंटार्कटिका, उससे बड़ा साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारा अफ्रीका और फिर एशिया। तो ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अगर इसी का उल्टा पूछ ले कि घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जिस तरीके से पूछे आप बस इसको याद रखेंगे, ठीक ना, इसी से वो पकड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसकी क्या खासियत है और उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो ये कि सबसे छोटा महाद्वीप है ये, नंबर 1 सबसे छोटा महाद्वीप। हम देख सकते हैं ये बढ़ते क्रम में था, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो गया। पूछता है एग्जामिनर कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। इसे प्यासी भूमि कहा जाता है, यानी कि इसे थर्स्टी लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इस वजह से इसको कहा जाता है प्यासी भूमि। तो विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज द थर्स्टी लैंड, तो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा देश अगर इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है कोई तो वह है खुद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू। ठीक है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कंगारू भी कहते हैं। सबसे छोटा देश है इस देश का नोरू, सबसे छोटा देश है नोरू। देखो हर कॉन्टिनेंट में बस आपको 2 से 4 पॉइंट याद रखने हैं, उस देश का, उस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा पर्वत। ठीक है, और कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ वहाँ पे देखने लायक है तो वो भी।
उसके बाद सबसे जो बड़ी नदी है इस कॉन्टिनेंट में वो है मुर्रे, ठीक है, MURRAY मुर्रे। सबसे ऊंचा पर्वत है कोजियोस्को, इसका नाम देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा पर्वत हो जाएगा कोजियोस्को। सबसे बड़ा इस सबसे बड़ा जो लेक है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का वो है आयर या आयरे भी इसको हम पढ़ते हैं, हिंदी में आयर और इंग्लिश में आयरे पढ़ते हैं। तो ये जो थे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ी नदी, ये सब यही चीज़ है, सब में हमें यही चीज़ पढ़नी है। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है यूरोप। तो यूरोप में काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला क्या है कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, वहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे यूरोप है। उसके बाद सबसे बड़ा देश, जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है वो है रसिया, ठीक है, रसिया की राजधानी मॉस्को, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये सब भी आप याद करते चलेंगे साथ साथ में, तो कवर होते जाएगा। तीसरे नंबर पे है सबसे छोटा देश। तो यूरोप जो है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसका सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी जो है ना केवल यूरोप का सबसे छोटा देश है बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे कि वेटिकन सिटी जो है वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, यूरोप बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो यूरोप है, जो वेटिकन सिटी है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। तो यूरोप का तो है ही, विश्व का भी सबसे छोटा देश है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा लेक। वहाँ का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? तो लेडोग दिख रहा होगा आपको। लेडोग जो लेक है वहाँ का सबसे बड़ा लेक है। सबसे बड़ी नदी अगर बात करें हम यूरोप की तो वो है वोल्गा रिवर। ये स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा होगा। वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से जो हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करती है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप ग्लोब वाले चैप्टर में, तो वो यूरोप से ही होकर गुजरती है। लंदन के किस शहर से? तो ग्रीनविच शहर से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमने, प्रथम मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। तो लंदन कंट्री हो गया, लंदन आपका क्या हो गया? शहर हो गया। उस शहर की जिस जगह से गुजरती है उसको बोलते हैं ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन क्रॉस करती है, ठीक है। इस देश में एक कंट्री मिलता है फिनलैंड, जिसको हम कहते हैं झीलों का देश। तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है आईफिल टावर, सुना होगा ऑफकोर्स आपने। तो आईफिल टावर भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप में। इस देश में हमें आईफिल टावर भी देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है। वो कहाँ मिलेगा हमको देखने के लिए? यूरोप में। तो यूरोप में किस कंट्री में? फ्रांस कंट्री है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पे हमको आईफिल टावर, जिसको हम आईफिल टावर भी कहते हैं इंग्लिश में, वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसे यूरेशिया प्रायद्वीप भी कहते हैं। यानी कि कुछ जो एशिया का पोर्शन है वो यूरोप में भी घुसा हुआ है, कुछ यूरोप का है जो एशिया में घुसा हुआ है, तो इस वजह से इसको यूरेशिया कहते हैं। तो आपसे बस यही पूछेगा कि यूरेशिया नाम से किस कॉन्टिनेंट को जाना जाता है? आपका आंसर आएगा यूरोप। फिर यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को बांटती है। जो यूराल पर्वत है तो वही जो इस कॉन्टिनेंट को, एशिया को और यूरोप को जो बांटती है, जो पर्वत बांटती है, उसको बोलते हैं यूराल पर्वत। यानी कि जो ये यूराल माउंटेन है ये एशिया और यूरोप को डिवाइड कर देती है। ओके, इतना पॉइंट्स आपको यूरोप से संबंधित है वो आपको याद रखने हैं। तीसरा है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। तो तीसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, पहले तो ये याद रखेंगे। उसके बाद इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्यों? वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कवर्ड रहता है आइस से थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सालों भर बर्फ़ से ये ढका रहता है। आप मैप में देखेंगे तो नीचे में आपको देखने को मिलेगा ये अंटार्कटिका, ठीक है, सबसे नीचे एटलस में देखिएगा। तो इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट? तो आपका आंसर आएगा अंटार्कटिका, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत अगर इस अंटार्कटिका में है तो कौन है वो? विंसन मैसिव। विंसन मैसिव जो है वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, विंसन मैसिव। माउंट एरबुस जो है वो ज्वालामुखी यहाँ पे एक मिलती है जिसको बोलते हैं माउंट एरबुस, उसका नाम है। वो एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं
लेकिन इसमें से एकमात्र ज्वालामुखी जो एक्टिव है, मतलब देखो ज्वालामुखी दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो एक्टिव, मतलब कि कभी भी वो वहाँ से जो वॉल्केनो है वो निकल सकती है, कभी भी वहाँ से लावा निकल सकती है, कभी भी वो फट सकता है। और एक होता है इनएक्टिव, मतलब कि बहुत सालों से वो वहाँ से कुछ निकला नहीं है। तो ये जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब कि यहाँ से वो लावा जो है वो निकलती रहती है। तो उसका नाम क्या है? माउंट एरबुस। माउंट एरबुस पूछेगा कि माउंट एरबुस ज्वालामुखी किस कॉन्टिनेंट में है? अंटार्कटिका में स्थित है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो ये तो अंटार्कटिका में बहुत सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये तो पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, इस वजह से इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो उसी में से एक ग्लेशियर है आपका लैम्बर्ट ग्लेशियर। क्यों, कौन सा ग्लेशियर है? लैम्बर्ट ग्लेशियर, जिसको कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी वही कहेंगे, लैम्बर्ट ग्लेशियर। वो जो है वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है या है। ठीक है, प्लस जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, इसमें ना ही आपको कोई कंट्री मिलेगी, ना ही उतने लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक हमारे जो रहने लायक का जो एक हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है देखने को, क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे आम लोग रह नहीं सकते। तो इस वजह से जो यहाँ पे बहुत सारे देशों का रिसर्च सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो भारत के भी कुछ रिसर्च सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, ताकि वो रिसर्च सेंटर मतलब कि रिसर्च करने के लिए। पहला है आपका भारती, जो अभी काम कर रहा है। उसके बाद है एक दक्षिण गंगा, जो काम नहीं कर रहा है, ये बंद हो चुका है। और एक मैत्री। तो ये 3 रिसर्च सेंटर भारत के हैं। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। और वर्तमान में जो भारती है वो काम कर रही है अभी, मतलब कि इस भारतीय जो रिसर्च सेंटर जो है, इसमें भारतीय साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे देशों के वहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर बना के और रिसर्च करते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में। यहाँ पे आपको जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो 3 कॉन्टिनेंट थे ये आज हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो 4 हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में इस टॉपिक के साथ। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।